सारा फार्मूला याद कैसे करना है उसके बारे में सीखेंगे। माइंड में इसको सेव कीजिए। ये कैसा फिगर है? सर्कल का। सर्कल क्या हो गया? सर्कुलर होता है, गोल होता है सर्कल। इसका एक बीच में पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। तो सर्कल का ये क्या हो गया? ओ जो हो गया सर्कल का सेंटर हो गया। ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ओ से इसके सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कहने का मतलब ये सर्कल का जो बॉर्डर हो गया, सर्कल का बॉर्डर, ये जो गोल बॉर्डर दिख गया, जैसे इसका नाम कर दे ए, इधर बी, सी और डी। तो इसका जो बॉर्डर ए से बी, बी से सी होते हुए डी तक गए, ये आपका सर्कमफेरेंस कहा जाता है। ये क्या हो गया? बॉर्डर जो हो गया सर्कमफेरेंस कहलाता है, या इसी को नाम क्या है? पेरीमीटर। तो माइंड में छवि छपना चाहिए कि सर्कमफेरेंस का मतलब किसी भी 2D में सर्कमफेरेंस का मतलब या पेरीमीटर का मतलब उसका बॉर्डर ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए यह आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर बोल देते क्या हो जाएगा? इसका बॉर्डर। बॉर्डर कहने का मतलब ए से पहले बी गए, अब बी से गए सी, और सी से डी, और डी से फिर ए तक आए गए। ये जो बॉर्डर की लंबाई है, लेंथ ऑफ टोटल बॉर्डर, वो क्या कहलाएंगे? पेरीमीटर। क्लियर है? उसी तरह से आपके पास एक स्क्वायर होगा, इसका भी पेरीमीटर क्या कहलाएंगे? कहीं एक पॉइंट उठा लीजिए ए से, इसके बॉर्डर के रास्ते से होते हुए फिर दोबारा ए तक आ जाए, तो टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर को ही क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलेंगे। टोटल लंबाई, बॉर्डर की लंबाई पहले ए से, यानी पेरीमीटर अगर इसमें देखा जाए तो ए से पहले बी जाएगा, बी से सी जाएगा, और सी से ए, सी से डी, और फिर डी से ए आ जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पेरीमीटर कहलाएंगे। टोटल पेरीमीटर हो गया ये। किसी भी 2D डायमीटर में अगर डायमेंशन में पेरीमीटर की चर्चा करें, पेरीमीटर मतलब उसका जो बॉर्डर की टोटल लंबाई होगी वो पेरीमीटर कहलाएगा। लेकिन एक सर्कल ऐसा केस है कि सर्कल में पेरीमीटर वर्ड ना यूज करके सर्कमफेरेंस आपको वर्ड यूज किया जाता है। जो डेफिनेशन पेरीमीटर का है वह सर्कल में क्या करेगा? सर्कमफेरेंस कहलाएगा। सर्कमफेरेंस पहचान गए? जो आपके सर्कल का बॉर्डर है। तो सर्कल का बॉर्डर को, सर्कमफेरेंस को आपको याद ही करना पड़ेगा कि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जहां 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और r का मतलब इसका रेडियस। इसको आपको याद ही करना है 2πr। अब बात आया इस सर्कल का, किसका? एरिया का। तो एरिया होता है πr²। यह बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद ही करना है। एरिया क्या होगा? πr², और पेरीमीटर क्या होगा? 2πr। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को दूर कैसे रखेंगे? दोनों बच्चों को याद होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या गलती करते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं एरिया में, और कभी कभी एरिया का फॉर्मूला पेरीमीटर में। तो दोनों कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे कौन सा किसका है? आप लोग पढ़ते आ रहे हो 5-6 से ही कि हमेशा एरिया को वर्ग स्क्वायर में मापते हैं। वर्ग स्क्वायर यानी स्क्वायर यूनिट में। अगर कोई चीज मीटर में है तो अगर एरिया मापना है तो मीटर स्क्वायर बोल देते हो। दीवार माप रहे हो, फुट में माप रहे हो तो बोलते हो स्क्वायर फुट। किलोमीटर में बड़ा बड़ा जगह मापा जाता है तो बोल देता है किलोमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। क्लियर? चाहे जिस भी यूनिट में मापो, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, या फिर अदर यूनिट्स में, हेक्टर में भी मापा जाता है। मतलब एरिया को मापते हैं तो लास्ट में स्क्वायर जुटता ही जुटता है। सेंटीमीटर में मापना है तो बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर।
किलोमीटर में मापना है तो बोलते हैं किलोमीटर स्क्वायर, मीटर में मापते हैं तो बोलते हैं मीटर स्क्वायर। मतलब अब इन दोनों फार्मूला में किसमें स्क्वायर है? यहां पाई आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला किसका हो जाएगा? एरिया का हो जाएगा। ठीक, एरिया वाला में स्क्वायर आएगा यानी पाई आर स्क्वायर। जब स्क्वायर आप आर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो बाहर 2 नहीं होंगे। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। इसमें आर का स्क्वायर जब आ जाएगा तो बाहर 2 नहीं आएंगे। पाई इसमें भी लिखेंगे, आर इसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसमें जब स्क्वायर आ गया है तो 2 पहले आ जाएगा। दोनों फार्मूला याद हो गया। पेरीमीटर में भी पाई आर और फार्मूला में भी एरिया में भी पाई आर। एरिया का हमेशा यूनिट स्क्वायर में मापा जाता है तो आर को स्क्वायर कर देंगे। जब आर स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर 2 नहीं रहेगा। जब बाहर 2 आ जाएगा तो वो पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। कंफ्यूजन क्लियर? ये हो गया। अब समझिए, आपको बताए थे कि इसका जो होता है एक डायामीटर होता है, सरकमफ्रेंस पे सेंटर से होते हुए दोनों सरकमफ्रेंस को टच कर जाए। ये भी सरकमफ्रेंस है, ये भी सरकमफ्रेंस है, दोनों को जब टच कर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। तो सर्कल का डाया बराबर फार्मूला होगा, देखिए इसको रेडियस बोल रहे थे, इसको भी रेडियस बोल रहे थे, यानी 2 रेडियस के बराबर होगा यानी 2r। क्लियर है? डायामीटर जो होगा रेडियस का 2 मल्टीपल होगा। तो यहां से एक और फार्मूला निकल सकता है, r बराबर डायामीटर का आधा हो जाएगा। क्लियर? यानी जब r का वैल्यू निकालेंगे और डायामीटर के सेंस में दिया रहेगा तो डायामीटर का आधा। फार्मूला रटिए नहीं, समझिए कि डायमीटर बोल रहे थे। डायमीटर का मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, कहां? सेंटर से होते हुए। तो जब एक छोर से दूसरे छोर तक आपको डायमीटर दे दिया है, हमको रेडियस निकालना है। रेडियस का मतलब एक छोर से सेंटर तक, मतलब आधा। तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो डायमीटर का आधा फार्मूला हो गया। रटिए नहीं, समझिए फिगर से। समझ में आ रहा है? डायमीटर किसका मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक। डायमीटर दे दिया, हमको रेडियस निकालना है एक छोर से सेंटर तक, मतलब उसका आधा। डायमीटर बाई 2 इक्वल टू रेडियस। ये बेसिक फार्मूला था किसका? सर्कल का। अब हम लोग आएंगे किसका? क्यूब में। क्यूब का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों एक समान हो, तीनों बराबर है। जैसे आपको डाइस, लीडो खेलते हो, डाइस देते हो, डाइस में देखता है 1 से 6 तक नंबर रहता है, सारे 6 जो होता है सारे सरफेस बराबर होता है, उसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब की बात करें तो जब आप डाइस खेलते हो तो क्यूब में कितने सतह होते हैं? जब लीडो खेलते हो तो देखता है एक तरफ 1 से लेकर 6 तक होता है और सब अलग अलग सतह पर होता है, सब अलग अलग सरफेस पर मतलब होता है। एक तरफ 1 लिखा होता है, अदर तरफ 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 तक लिखा होता है तो 6 सरफेस। सरफेस तो समझ में आ गया। क्यूब का टोटल सरफेस कितना होता है? सरफेस का मतलब सतह 6 होता है। क्लियर? एक तरफ 1, 2, 3, 4, डाइस की एग्जांपल ले तो डाइस में नहीं देखा 1 से 6 तक होता है, तो 6 सतह हो गए। क्लियर? और 6 सब क्या होगा? बराबर होगा एरिया में। अब ध्यान दीजिए, अगर डाइस को हम सामने से देखें तो आपको एक स्क्वायर दिखेगा। डाइस को सामने से देखा जाए तो कैसा दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा। मतलब डाइस को अगर आप सामने से देखो तो ऐसा क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा, सारा बराबर। अगर मान के चलो अगर ए है इसकी साइड तो ए भी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ए, सारा ए हो जाएगा। क्लियर? सामने एक तरफ से देखने पर क्या दिखाई देता है? स्क्वायर। और अगर दोनों तरफ से देखे 3D में तो डाइस यानी क्यूब। तो ध्यान दीजिए, अगर स्क्वायर की बात करें, एक तरफ की बात करें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब लेंथ और ब्रीथ में मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ भी वही हो गया और ब्रीथ भी वही हो गया, तो दोनों ए स्क्वायर हो गया। क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर दो, तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो लंबाई भी ए और गुणा चौड़ाई, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, क्या इसका एरिया का फॉर्मूला बना?
दिमाग में छापिए कि जब स्क्वायर का निकालते हैं तो लंबाई या चौड़ाई में गुणा कर देते हैं, तो लंबाई भी वही होता है और चौड़ाई भी वही होता है, तो स्क्वायर हो गया। क्लियर? यानी स्क्वायर का जब एरिया निकालते हैं तो उसका भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए बराबर साइड। अब समझिए एक तरफ का एरिया कितना आया, ए स्क्वायर आया, ठीक है, एक तरफ का एरिया। अब डाइस पे चलते हैं, डाइस में कितना होता है सतह, 6, तो एक तरफ का आपके पास 6 ए स्क्वायर आया तो 6 तरफ का कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई तो 6 ए स्क्वायर लिखवाए हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, क्योंकि उसका 6 सतह होता है। जैसे मान लिया जाए कि यह आपका क्यूब है, ठीक, यह आपका क्यूब है, सारा बराबर है, तो सिर्फ इसका अगर एरिया निकाले इस सामने वाले का तो ए स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह से देखिए एक सतह आगे है, इसके एक सतह पीछे हो जाएगा, 2 सतह हो गया। इसको ऐसे घुमा दे, एक सतह इधर है, एक सतह पीछे हो गया, 4 सतह हो गए। अब एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गए। तो एक तरफ एरिया आया ए स्क्वायर, हमको 6 तरफ का एरिया लेना है तो 6 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, किसका, क्यूब में। क्यूब का मतलब चारों तरफ सब एक समान हो। क्लियर? ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, जितना एरिया सबको ले लो। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। क्लियर है? अब मान लिया जाए कि ये आपके पास एक क्यूब है, क्यूब है तो ध्यान दीजिए इसमें 6 को कैसे हुआ था, एक आप सामने से देखा, एक इसके पीछे देखा, 2 हो गया। इसको आप चेंज करते हैं, घुमाते हैं, एक यहां देखा, एक यहां, 4 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गए। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाला को हटा दीजिए और नीचे वाला को हटा दीजिए, खाली 4 को दीवार रहेगा, सिर्फ 4 दीवार रहेंगे, ऊपर भी नहीं रहेगा और नीचे भी नहीं रहेगा। तब उस केस में इसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब एक हम ऐसा रूम बनाना चाहते हैं जिसमें लेंथ भी उतना ही हो और ब्रीथ भी उतना ही है, जितना लंबाई हो उतना ही चौड़ाई हो। तो टोटल एरिया अगर रूम का निकाला जाए तो चारों दीवार आ जाएंगे, एक छत आ जाएगा और एक फर्श आ जाएगा। एक टोटल एरिया का केस हो गया जिसमें कुछ भी छूट ना पाए। लेकिन जब कर्व सरफेस एरिया की बात करें किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में, क्या, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व का मतलब होता है सिर्फ दीवार, छत उसमें नहीं शामिल होंगे, फर्श भी शामिल नहीं होंगे। तो कितना बच गया, 6 पहले था, एक छत ऊपर से निकाल दिया और एक नीचे से निकाल दिया, यानी आपके पास 4 ही सतह बचा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4a स्क्वायर। ये किस केस में, क्यूब के केस में, मतलब कमरे की लंबाई भी वही हो उतना ही चौड़ाई भी हो। क्लियर हो गया? फॉर्मूला को याद रखिए, रटिए नहीं। कर्व सरफेस का मतलब छत नहीं रहेगा, फर्श भी नहीं रहेगा, यानी 4 दीवार रहेंगे तो 4a स्क्वायर। एक कर्व सरफेस एरिया क्यूब का याद हो गया। दूसरा टोटल सरफेस एरिया का मतलब 4 दीवार तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें छत और फर्श भी शामिल हो जाएगा, यानी 6 हो गया तो 6a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो यह एक 3D फिगर है। कैसा फिगर है, 3D फिगर। 3D फिगर का मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हो। तो 3D, किसी भी 3D में लेंथ, हाइट और ब्रीथ तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। 3D फिगर में लेंथ, ब्रीथ और हाइट से मल्टीप्लाई पर क्या आता है, वॉल्यूम आता है। किसी भी फिगर का, किसी भी 3D फिगर में अगर उसका रियल लेंथ पता चल जाए, हाइट पता चल जाए और ब्रीथ पता चल जाए, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो क्यूब के केस में लंबाई भी ये था, चौड़ाई भी यही था और ऊंचाई भी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, एक क्यू। वहीं से फॉर्मूला बना वॉल्यूम बराबर एक क्यू। क्लियर है? अगला
टोटल सतह तो बता दिए कि सरफेस का मतलब सतह 6 गो होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसमें और क्या हो जाएंगे, अगर इसमें बता दें टोटल साइड कितना होगा, साइड का मतलब किनारा, साइड देखिए साइड किसको कहेंगे उसको समझिए। साइड का मतलब भुजा, किनारा के वो होगा। देखिए किनारा का मतलब इसमें 2 पॉइंट कैसे कैसे मिलकर के बने होंगे, तो ध्यान दीजिए 12 होंगे। देखिए कैसे, इसको हम रेड से कर दिए, इसको भी रेड से कर दिए, इसको भी रेड से कर दिया, इसको भी रेड से कर दिया। कैच करिए, देखिए ये आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्लियर? इस पर आइए 5, 6, 7, 8। क्लियर? 8 साइड हो गए। 8 के बाद 8 साइड हो गए, एक यहाँ 9, एक रेड वाला 10, एक ए रेड वाला 11, एक ये, यानी साइड की बात करें तो कितना हो जाएगा 12 साइड। ठीक है, यानी क्यूब में टोटल साइड की बात करें तो 12 हो जाएंगे। क्लियर है? फॉर्मूला को माइंड में रखना है। अब आगे सीखेंगे क्यूबाइड। क्यूबाइड मतलब जिसमें हाइट भी हो, पूरा लेंथ भी हो और ब्रीथ भी हो, तीनों क्या हो, अलग अलग हो। समझ में आया? उस केस में तीनों बराबर था, यहां तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा। लेंथ होंगे, ब्रीथ होगा और ये हाइट भी होगा। तो इस केस में भी, इसमें भी टोटल सरफेस कितना होता है, इसका भी टोटल सरफेस 6 हो जाएंगे। टोटल साइड इसका भी 12 हो जाएगा। अब बात आया कर्व सरफेस एरिया की, तो इसमें भी वही रूल्स। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 दीवार होना चाहिए। तो 4 दीवार का कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो ध्यान दीजिए कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा 4 दीवार का। आपके पास ये जो क्यूब बना होगा, क्यूब को सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा बताइए, एक तरफ से कैसा शेप दिखेगा। ये आपके पास क्यूब है, क्यूब को देखो ऐसे सामने से देखो कैसा दिखाई दिया, रेक्टेंगल दिखाई दिया। तो सामने से 2D में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, रेक्टेंगल। यह आपका लेंथ हो जाएगा, यह ब्रीथ हो जाएगा, ब्रीथ। अभी हाइट दिख नहीं रहा है। तो अगर इसकी अगर हम पेरीमीटर, ध्यान दीजिए यह हो गया क्या। अब इसको हमको क्यूबाइड कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूबाइड बन जाएगा। मतलब अगर किसी स्क्वायर में ऊंचाई तक बढ़ा दे तो क्यूबाइड बन जाएगा। समझ रहे हो? इमेजिन करो, मान लिया जाए इसको सामने से देखो तो क्या है, रेक्टेंगल। अब एक क्यूबाइड कैसे बनेगा, इस पेज का जो था ये आपका लेंथ हो गया, ये आपके ब्रीथ हो गया। सामने से देखने पर रेक्टेंगल दिख रहा है। इस पेज के ऊपर पेज रखते जाएंगे, पेज के ऊपर पेज रखते जाएंगे तो आपके पास बन गया ए बुक, कॉपी। पेज के ऊपर पेज मतलब जब सामने से देख रहा है तो रेक्टेंगल मतलब एक सिंपल पेज था। अब पेज के ऊपर पेज रखते गए बुक बन गया, ये रेक्टेंगल का एग्जांपल हो गया। मतलब ये कैसे बना, पेज एक रेक्टेंगल का शेप था, रेक्टेंगल में पेज रखते गए मतलब एक लिमिट हाइट हो गया। रेक्टेंगल को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। तो उसी तरह से रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यह एक पेज का पेरीमीटर हुआ। इसको क्यूबाइड बनाना है जिसमें ऊपर भी खुला रहे और नीचा भी खुला रहे,
तो अभी बताए हैं किससे मल्टीप्लाई होगा, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर। अब इसमें भी क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना इसमें सतह होता है, 6 सतह होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसकी बात करें तो 6 सतह होता है। 6 सतह में 2 का एरिया बराबर हो जाएगा, 2 का एरिया बराबर होगा। कैसे 2 का एरिया बराबर होगा, ध्यान दीजिए, इस पोर्शन का जो एरिया होगा उसके पीछे वाले का भी एरिया बराबर होगा। इधर से घुमा दिया जाए तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा पीछे वाले पोर्शन के एरिया के बराबर होगा, यानी 2 पोर्शन सेम एरिया के होंगे। इसको ऐसे अगर देखा जाए तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा इसके पीछे वाला का भी एरिया बराबर होगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको घुमा दिया जाए तो आपको इसके तरफ दिखा लेंथ और ब्रीथ, तो इस पोर्शन का अगर एरिया निकाले सामने से देखने पर तो एरिया एल बी हो जाएगा। ठीक, एल बी हो गया। लेकिन ऐसा पोर्शन पीछे भी है और आगे भी है, तो इस पोर्शन का एरिया हो जाएगा 2l प्लस बी, एल इंटू बी, आगे पीछे मिला करके। ठीक, अगर ऐसे देखेंगे तो ए आपका बी था और ए आपका हाइट था, यानी अगर ऐसे देखा जाए आपके पास तो ए आपका बी था और ए आपका हाइट था, ए ब्रीथ और ए हाइट, ए हाइट ए ब्रीथ। तो इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो बी आई इंटू एच, लेकिन पीछे भी है तो 2 हो जाएंगे। ठीक, अगर अब सामने से इस पोर्शन के देखो तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। ये पूरा लेंथ हो गए और ये हाइट हो गया, तो इसका एरिया 2 है तो 2 और लेंथ इंटू हाइट। क्लियर, निकल गया 6 सतह का। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6 ऐड हो जाएंगे, यानी 2lb बी 2hl प्लस 2bh प्लस 2hl। ठीक है, दो को थे सब ऐड हो गया। अब यहां से दोनों कॉमन हो जाएगा तो lb प्लस bh प्लस hl, यहां से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या मतलब, कर्व सरफेस एरिया का मतलब एक कमरा है जिसकी एक लेंथ है, ब्रीथ और हाइट है, छत उसमें शामिल नहीं होगा, फर्श शामिल नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। वो 4 होता है तो उसको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर हो गया।